अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट स्टडीज़ कॉर्नर। स्टूडेंट, आज हम लेसन 12 इन सी शार्प में लूप्स इन सी शार्प सीखेंगे। आज के लेसन में मैं डिस्कस करूंगी आपसे वाइल लूप, और उसके बाद नेक्स्ट सेशंस में इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूंगी डू, फॉर ईच, डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू लूप। आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि वाइल लूप हमारे पास क्या बेनिफिट है और क्या काम करता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे लिखा, आपने किसी यूज़र से इनपुट दिया, प्लीज़ एंटर योर टारगेट। अब यूज़र ने अगर आपको 10 दिया तो उसके टारगेट के अकॉर्डिंग आपके पास, फॉर एग्जाम्पल हमने एक कंडीशन यहाँ मार्क की कि आपके पास यहाँ पे इवन नंबर्स प्रिंट हो जाएँ। तो ये काम कैसे होगा ये करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज़र को मैसेज दिया, प्लीज़ एंटर योर टारगेट। अब स्टूडेंट उसका टारगेट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे जो भी इवन नंबर्स है वो प्रिंट हो जाएंगे। अगर मुझे यूज़र से इनपुट लेना है तो उसके लिए मुझे कंसोल डॉट रीड लाइन लिखना पड़ता है फॉर यूज़र इनपुट, और रीड लाइन आपके पास स्ट्रिंग को रीड करता है। इसको मुझे स्टोर करना पड़ेगा किसी वेरिएबल के अंदर, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल भी ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया यूज़र टारगेट। अब स्टूडेंट्स, मेरे पास जो ये कन्वर्ट करना पड़ता है, आप मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आपको यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन आपके पास स्ट्रिंग को रीड करता है। अदरवाइज मैं यहाँ पे पार्स की क्लास यूज़ कर रही हूँ कन्वर्जन के लिए, अदरवाइज आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जब मैंने यूज़र से इनपुट ले लिया स्टूडेंट्स, तो मुझे यहाँ पे कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा। तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग एक पॉइंट दिया कि लूप मेरे पास 0 से स्टार्ट होगा। और वाइल लूप का सिंटेक्स हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, वाइल लूप लिखते हैं, यहाँ पर आप अपनी कंडीशन मार्क करते हैं और यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे आप अपने जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहें अकॉर्डिंग टू दिस वो आप यहाँ पे लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा लूप स्टार्ट होगा 0 से, लेकिन लूप मेरे पास चलेगा कहाँ, जहाँ तक यूज़र की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने यहाँ पे दिया लेस देन इक्वल्स टू, मेरे पास जो वेरिएबल है वो है यूज़र टारगेट। तो स्टूडेंट्स, मेरा जो लूप चलेगा वो स्टार्ट 0 से होगा, मुझे इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं, और यूज़र टारगेट जो भी यूज़र का टारगेट होगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा। अब मैं इन नंबर्स को प्रिंट करवा देती हूँ, इस वेरिएबल को मैंने यहाँ प्रिंट करवा दिया। और स्टूडेंट्स, हमारे पास वाइल लूप का सिंटेक्स होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करते हैं, उसके बाद कंडीशन मार्क करते हैं, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहा मुझे इवन नंबर्स प्रिंट करवाने, तो मेरे पास जो भी यहाँ पे नंबर आएगा उसके अंदर 2 का एडिशन होता जाएगा, क्योंकि मुझे हम इवन नंबर्स यहाँ प्रिंट करवाने। अब स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए इवन नंबर्स यूज़र से इनपुट लेके। कंट्रोल F5 प्रेस करें फॉर एग्जीक्यूशन। अब मैंने यहाँ पे इनपुट दिया 10, मेरे पास प्रिंट हो गया 0 2 4 6 8 10, ये मेरे पास इवन नंबर्स प्रिंट हो गए। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे इसको एंड पॉइंट नहीं दूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या होता है। मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर रही हूँ, कंट्रोल S कंट्रोल F5। यूज़र मैंने इनपुट दिया 10, अब आपके पास क्या होगा देखें स्टूडेंट्स, अगर आप उसको यहाँ पे जो वेरिएबल होगा उसको अपडेट नहीं करेंगे तो स्टूडेंट इसको पहले आपको यूज़र से इनपुट ले रहा है, इनिशियल पॉइंट इसके पास 0 है, यहाँ पे आपके पास कंडीशन आई 10 इज़ लेस देन 10 लेस देन 0, तो आपके पास सिर्फ जीरोस को यहाँ से मिला, तो ऑब्वियसली आपके पास ये 0 से एंड पॉइंट आपको कुछ नहीं बताया, लूप चल रहा है आपके पास। अगर आप उसको यहाँ पे वो लाइन नहीं लिखेंगे जो मैंने अभी लिखी थी यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो वो इंक्रीमेंट नहीं करेगा और लूप कभी एंड नहीं होगा। सो इफ़ यू फॉरगेट दिस लाइन, सो व्हाट हैपन, मैंने आपको दिखा दिया कि क्या होगा, नेवर एंडिंग लूप, कभी लूप एंड नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पे लाजमी लिखना पड़ेगी ये लाइन जो कि मैंने लिखी इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब आपके पास देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले स्टार्ट में 0 था, 0 इज़ लेस देन यूज़र टारगेट विच इज़ 10, 10 से लेस है, कंडीशन आपके पास ये 2 हो गई, लूप यहाँ पर आ गया। 0 + 2 2, जब आपके पास सेकंड टाइम लूप पर गया तो उसके पास 2 था, बिल्कुल इसी तरह आपके पास ये ऐड होते जाएंगे। 2 जब नीचे प्रिंट होकर नीचे आएगा तो 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, ये आपके पास प्रिंट करता रहेगा। अच्छा स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था
कि ये इस तरह से नंबर्स आ रहे हैं, मेरे पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 12, तो मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ सेम लाइन में आए, तो आप यहाँ पे राइट लाइन हटा के राइट लिख दें, तो आपके पास इस एक लाइन में आएंगे, लाइन चेंज नहीं होगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 12, लेकिन आपके पास ये इतने कॉन्केटिनेट होकर आ रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये एक सीरीज़ है या डिफरेंट नंबर प्रिंट हो रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर लगाएं और यहाँ पे स्पेस दे दें। अब आपके पास जो भी नंबर्स प्रिंट होंगे उनमें स्पेस आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया 14, ये देखें 0 2 4 6 8 10 12 14, ये आपके पास यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। So today we learned students while loop. We will discuss here while loop. इसकी कुछ थ्योरी डिस्कस करती हूँ मैं आपसे। while loop check the condition first. पहले आपके पास while loop condition check करता है। if the condition is true, statements within the loop are executed. जो भी आपके पास स्टेटमेंट लूप के अंदर होती है वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होती है। कब तक? दिस प्रोसेस रिपीटेड एज लॉन्ग एज द कंडीशन एवेल्यूएट टू ट्रू। जब तक आपके पास ये कंडीशन ट्रू होती रहती है तो आपके पास यहाँ पे लूप चलता रहता है। डोंट फॉरगेट टू अपडेट द वेरिएबल पार्टिसिपेटिंग। मेरे पास जो वेरिएबल उसको पार्टिसिपेट कर रहा है विच इज स्टार्ट, अगर आप उसको अपडेट नहीं करेंगे सो द लूप कैन एंड एट सम पॉइंट, किसी जगह जाके वो खुद एंड हो जाएगा, आपका लूप जो है वो स्टॉप नहीं होगा। तो आप लाजमी तौर पे उस वेरिएबल को वहाँ पे मेंशन करें इंक्रीमेंट के साथ या डिक्रीमेंट के साथ, जो आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स ये मैंने आपसे यहाँ पे प्रोग्राम डिस्कस किया जो कि आपके पास एग्जाम्पल में मौजूद है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह डू वाइल लूप का जिक्र करूँगी, डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल बताऊँगी। मज़ीद आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं विच इज़ studentstudiescorner.com। इंटरव्यू क्वेश्चंस वहाँ से पढ़ सकते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस वहाँ से रीड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल पसंद है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।